परम आराध्य के पावन चरणों में नंदन अंत विराजित मणिकृत संसार साधक मेरे श्री शांति के स्वामी धर्म प्रेमी भाइयों को बहनों, हमारे मस्तिष्क में अनेक प्रकार की तरंगें चलती है। कभी अल्फा तरंगें चलती है, कभी बीटा तरंगें चलती है, कभी डेल्टा तरंगें चलती है और कभी थीटा तरंगें चलती है। EEG मशीन के द्वारा जाना जा सकता है कि व्यक्ति अभी आंख बंद करके क्या कर रहा है, प्रसन्न है या उदास है, हताश है, निराश है, नींद में है या स्वप्न देख रहा है। हम लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई देश भारती के अंदर किया गया, के द्वारा बताया गया कि जब अल्फा तरंगें पैदा होती है तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है। जो कह सकते हैं प्रसन्नता में अल्फा तरंगें पैदा होती है, उदासी में थीटा तरंगें पैदा होती है और जब व्यक्ति नींद में जाता है तो डेल्टा तरंगें पैदा होती है और जब व्यक्ति स्वप्न देखता है तो थीटा तरंगें पैदा होती है। उसे ग्राफ करते हैं, जैसे हार्ट की वो कराते हैं तो उसमें ग्राफ बनते हैं, वैसे उसके ग्राफ बनते हैं, उससे राइटिंग होती है। तो उससे राइट ध्यान किया, ताल लगा के एक यहाँ पर एक ब्रेन में और राइट बता देगा कि अभी ये व्यक्ति ध्यान कर रहा है या जिसके अंदर में दूसरी भावना है। तो आदमी सपन देखता है। आज का विषय है रहस्य सपनों का। सपन भी बहुत काम के होते। एक प्रश्न पूछा गया कि केवल ज्ञानी क्या नहीं देखते, केवल ज्ञानी क्या नहीं करते और केवल ज्ञानी क्या नहीं लेते। नींद नहीं लेते, स्वप्न नहीं देखते और क्रोध नहीं करते। हम छठवते हैं इसलिए हमको नींद आती है, और नींद आती है तो सपने भी आते हैं। और सपनों के माध्यम से ये जाना जा सकता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। भविष्य को जानने के बहुत सारे उपाय हैंडराइटिंग के द्वारा जाना जा सकता है। हमारा फ्यूचर कैसा, हमारा नेचर कैसा, हमारी हैबिट कैसी, हमारी हॉबी कैसी, तो कोर्स कराया जाता है इसका। नासिक में और गुना में, बम्बई में जगह जगह 21 दिन के कोर्स होते हैंडराइटिंग के द्वारा। फिर सिद्धि के द्वारा भी जाना जा सकता है। हमारे धर्म के आचार्य हुए आचार्य महाप्रभु जी, आप क्या कहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। आपको एक बार आपका चेहरा देख लिया, आपके अंदर भाव कैसे है सब जान लेते। जो बहुत सारे लोग जो होते हैं लोग बोलते हैं कि हमारा हाथ देखो, हमारा भविष्य क्या है। अब नया साइंस आया, हाथ देखने की जरूरत नहीं, चेहरे को देखकर जाना जा सकता है कि कौन सा ग्रह कैसा काम कर रहा है। दराज को देखकर जाना जा सकता है कि आपका चंद्रमा कैसा है। कान को देखकर जाना जा सकता है कि आपका गुरु ग्रह कैसा है। बालों को देखकर जाना जा सकता है शुक्र ग्रह कैसा है। आंखों को देखकर जाना जा सकता है सूर्य ग्रह कैसा है। गर्दन को देखकर जाना जा सकता है कि मंगल ग्रह कैसा है। और इस ज्ञान केंद्र के आगे के भाग को देखकर ये जाना जा सकता है कि
शनि ग्रह कैसा है, और होठ को देखकर ये जाना जा सकता है कि शुक्र ग्रह कैसा है, बुध ग्रह कैसा है। 7 ग्रह हो गए, और राहु और केतु ये 2 छाया ग्रह होते हैं। तो इन ग्रहों के चेहरे के माध्यम से का एक कोर्स कल परसों का एक बता रही थी कि आप पहले पेट्रोल में आए तो वहां पर गिलास कर दी, फेस रीडिंग की गिलास, और हमने उसमें नियम बनाया उस क्लास में केवल इस उम्र की बहने या भाई लोग आ जाए, दूसरे लोग नहीं आ सकते। अब बहुत सारी महिलाओं के मन में आया इस क्लास में आना महिलाओं का अलाउ नहीं, तो बहुत सारी महिलाओं को देखा वो लड़कियों के ड्रेस चेंज बनाने लगी, पता नहीं चलता पूरा माथा भी साफ कर दिया, यानी देखा नहीं चलता कि शादी भी नहीं थी, वो पूरा था उसके खिलाफ अटेंड करना। तो फिर आपस में लेता है रुचि रहती है, तो फेस रीडिंग के माध्यम से जाना जा सकता है, राइटिंग के माध्यम से जाना जा सकता है, और अंग विद्या थोड़ा खास करके इन शरीर के लक्षण कैसे हैं उससे भी जाना जा सकता है। तो मैं आज चर्चा करना चाहूँगा स्वप्न के बारे में। हमारे के आचार्य हुए आलू गए, उन्होंने स्वप्न में देखा हिरण को देखा, हिरण छोटे छोटे हिरण, किसी ने कहा कि ये काल कापर में जन्म हुआ था इसलिए हिरण दिखाई दिए होंगे, लेकिन जब स्वप्न के एनालिसिस ने बताया कि आने वाले समय में तेरा पुत्र में बाल शिक्षा बहुत होगी, बाल मतलब छोटी उम्र के जितनी भी हमारे अभी मैं कल देख रहा था कि 2 छोटे संत दोनों सगे भाई हैं, मुनि विष्णु कुमार जी और मुनि अनुशासन जी, तीसरे मंदिर पर गोची के लिए दर्शन देने की तो गोची भी पैदल चलता, और एक दूसरे संत मुनि अक्षय कुमार जी कितने वो लगभग 7 मंदिर जितनी मतलब उन्होंने यात्रा एक दिन के अंदर, उनको मतलब होती है विशेष बात भी होती, और पैदल चलने का रिकॉर्ड बनाते थे। मनी आकाश कुमार जी और मुझे हितेश कुमार जी को भी सियारी में विराजते हैं, उन्होंने एक दिन में डूंगर पर ट्रक खोदे बीकानेर लगभग 72 किलोमीटर पहले रिकॉर्ड था 65 किलोमीटर, कई तरीके होते हैं। तो मैंने कह रहा था कि 12 सालों कितने आए और कितने विश्वास, एक हमारे अभी मुनि है उनका नाम मुनि कुमार था, वो एक साथ मेरे साथ समझ रहे थे क्योंकि वो उम्र बराबर में थी, तो आदत से सोचा कि एक साथ कहीं मिल जाए, तो वो समझ रहे थे और उनको कोई पति बोल याद नहीं आते, बहुत बार का हमने दाता भी थे कि पति बोल याद करो, कल मुझे याद नहीं होता। आचार्य सिंह महाप्रभु की प्रवचन में बात आई सुपर लर्निंग तेरा, यानी आज शिकायत करते माँ बाप कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, चंचलता की स्थिति में सुझाव दोगे बच्चा कहना नहीं मानेगा, बच्चा जब सोया हुआ है तब उसे कहोगे तो आपकी बात मानेगा। मैंने प्रयोग किया, कुछ गया और मैंने दिल से बोला पहला बोल गति 5 बोल सुना दी, सुबह हुई मैंने कहा 25 बोल सुनाओ, 5 बोल सुना दी, छठा बोल बोले वो याद नहीं, मैंने 5 सुना 5 दिन में 25 बोल याद हो गए। कैसे कि जब वो नींद में चला गया, कच्ची नींद में मैं बैठा हूँ, यदि आपके घर में आपके छोटे बच्चे हैं और आपका कहना नहीं मानते हैं, आप उसके बाद में यह जो आप कहते हो एक महिला हुई मदरसा और उसके कितने बच्चे, और जब भी बच्चे का जन्म हुआ वो क्या बोलती सिद्धो हम बुद्धो हम स्वस्थो हम, ऐसे ऐसी उसकी शुरुआत में ऐसे मंत्र बोलते आगे जाके बच्चा बहुत आगे बढ़ा। तो इस तरह से स्वप्न के द्वारा बहुत सारी समस्या का समाधान होता है। स्वीडन का अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक शास्त्री था, विज्ञान का केमिस्ट्री का जो बहुत बड़ा प्रोफेसर था, उसने क्या किया, केमिस्ट्री का सूत्र नहीं मिल रहा था, स्वप्न के माध्यम से केमिस्ट्री का सूत्र मिल गया, सिलाई मशीन बन गई, लेकिन सुई का निर्माण नहीं हो रहा। अब देखिए आम सुई में और सिलाई मशीन की सुई में क्या अंतर है, समझ क्या दोनों ऐसा है कि जिस सुई का धागा सिलाई करते कपड़े की वो सुई का सिलाई मशीन में लगा सकते हो, नहीं लगा सकते,
जिसमें जो तीखा वाला हिस्सा है वो दिखे रहता है और उसमें खेल होता है। बस ये स्वप्न में पता चला और सिलाई मशीन की सुई का निर्माण हो गया। फतेहपुर सिकड़ी के अंदर एक ब्रिज बनाया गया, ब्रिज पुल बनाया, बार बार टूट जाता। तो इंजीनियर की पत्नी को स्वप्न आया, उसने लंबे लंबे लोगों को देखा जिसके पेड़ के जूते ऐसे थे, बस सूत्र मिल गया तो खंभे का आकार ऐसा बनाया, वो ब्रिज आज भी मिल गया। और स्वप्न के माध्यम से भविष्य की जानकारी मिलती है। साथ ही सुमन श्री जी को स्वप्न आया और सुबह उठी और रोने लगती। लोग सत्य ने पूछा, आज क्यों रोती है, क्या हो गया? बोले मुझे स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि आज का तुलसी देवलोक हो। और थोड़ी देर बाद में समाचार मिला कि देवलोक हो। स्वप्न में पता चल जाता, मैं पटक में था नागरिक के जीवन में, और मुझे सपना आया 15 अगस्त के दिन कि एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक छोटे कमरे में आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रभु जी, युवाचार्य महाप्रभु जी, साथी प्रमुखा, इन्होंने मिलकर मुझे मुनि को कहा, हम तुमको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। वो मेरे मेरे से नहीं समझेगा, मैंने ऊपर से ध्यान रखे। ये बात 15 अगस्त की है। और देखिए 13 सितंबर को 1997 में गंगाधर में मैंने अपनी आंखों से देखा कि आचार्य महाप्रभु जी ने महात्मा मोहित कुमार जी को क्या बना दिया, युवाचार्य बना दिया। तो जानकारी मिलती है स्वप्नों के माध्यम से, समस्या का समाधान होता है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, स्वप्न सभी को आते हैं और ये लोग तो पूरा सोते ही स्वप्न शुरू, सारी रात स्वप्नों में बीत जाती है। तो 3 तरह के स्वप्न होते हैं, अतीत के स्वप्न, भविष्य के स्वप्न और वर्तमान के स्वप्न। जो स्वप्न रात को सोते आते हैं, सोते ही वो होते वर्तमान के स्वप्न। आधी रात को जो स्वप्न आते हैं वो होते हैं अतीत के। और सुबह उठने से पहले जो स्वप्न आते हैं वो स्वप्न होते हैं भविष्य के। वो सूचना रहता है। और स्वप्न का क्या नाम है? रूप बदल क्या है? एक लड़की को स्वप्न आया बार बार कि एक बिल्ली कुत्ते पे झपट रही, बिल्ली कुत्ते पे झपट रही, बार बार यह स्वप्न आया था। इसका समाधान जानकार व्यक्ति ने बताया कि जो ऐसा स्वप्न आया कि लड़की जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में उसके अध्यापक उसको बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं, क्यों? ये होमवर्क नहीं करती है, देरी से आती है। अब लड़की के मन में क्या आ गया कि टीचर को मारो, मार तो सकते नहीं। तो स्वप्न में क्या हुआ? बदले की भावना पूरी हो गई। स्वप्न में वो लड़की बन गई बिल्ली, अध्यापक बन गया कुत्ता, और बदले की भावना पूरी हो गई स्वप्न के माध्यम से। और अमेरिका का बहुत बड़ा राष्ट्रपति लिंकन 4 दिन पहले स्वप्न आ गया कि सीनेट में अमुक व्यक्ति ने किसी उसको गोली मार, और उसने अपनी घरवाली को बताया, पर ऐसा नहीं होता ऐसा। लेकिन 4 दिन बाद ऐसा हो गया। तो स्वप्न के माध्यम से अब क्या करना है? कल्पसूत्र में लिखा है, सुंदर बात, आगम शास्त्र है कल्पसूत्र। तो उसमें सबसे बात देखी है कि जब कोई आपको स्वप्न आए, स्वप्न दोनों तरह क्या आपको लगे कि बुरा स्वप्न आ रहा है, बुरे सपने की क्या पहचान? आपकी नींद टूट जाएगी, आपको बेचैनी आएगी, आपको रोना आएगा, आपको डर लगेगा। तो ऐसा स्वप्न का भी ये स्वप्न बुरा है। तो बुरा स्वप्न आए तो 2 काम करना। नंबर 1, वो स्वप्न किसी को बताना नहीं। नंबर 2, जहाँ उसमें लिखा बता रहा कि जहाँ आप सोते हो तो उठ जाइए, बाथरूम में जाकर वापस आ जाइए, जहाँ पर आपने फिर रखा था वहाँ तो सूख देना, और जहाँ फिर रखा है वहाँ पे फिर रख के सो जाना। तो वो सपने किसी को बताना नहीं। तो जो बुरा सपना आया है उसका फल नहीं मिलेगा। और यदि कोई अच्छा सपना आया, क्या कहता, हमको बहुत खुशी होती है, मन में आता कि ये करना चाहिए, आना चाहिए, अच्छा सपना है। तो कोई दिन छोड़ तो इसको बुरा भी लगता। अच्छा सपना आए वापस सोना नहीं, वो किसी को बता दे। उसको पुस्तक में लिखा है, कोई अगर नहीं जान सुनने वाला हो
तो गाय के कान के जाकर दे दो कि आपने घर में उपासना कर आज मैं सदी जी की करते गया उपासना के पुस्तक में बना रखा, तो उपासना पुस्तक में जाकर किसी को बता दो क्या लिख लो, लेकिन वो बताना जरूरी और वापस छोड़ना नहीं। ये प्रसिद्ध बात है कि जो इस माता को ये 14 स्वप्न आए तो ज्ञानी ये लड़का आगे जाके क्या बनेगा, फिर सुनकर बनेगा। उस 14 स्वप्न में से 8 स्वप्न आए तो ये वासुदेव बनेगा, और उसमें से फिर 14 स्वप्न ऊप करके आए तो चक्रवर्ती बनेगा, और यदि शेर का सपना आया तो ये राजा बनेगा। आचार्य भिक्षु संत विष्णु जी के मन में दीक्षा की भावना जागी, लेकिन उनको आज्ञा नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही थी? उनकी माता ने कहा रघुनाथ जी को कि यह जब लड़का मेरे पेट में आया तब मैंने शेर का सपना देखा था कि मेरा लड़का राजा बनकर राजा बनेगा। तो उस रघुनाथ जी ने कितने की बात कही दीपा जी को, दीपा बाई उठारो बेटो देख मुंगेरा मुंगेरा हर हर कायनो कर मुंगेरा ओ संता ओ जो भी करो अब तो मेरो पारो नजदीक में आया ऐसा कहा कि आपका लड़का साधु बनकर शेर की तरह सुनेगा, और उनकी बात सही थी। और आज हम देख रहे हैं हमारे संगठन के पहले दशक के पहले व्यक्ति को कोई आपसे पूछ ले क्या आपको संगठन का दूसरा दशक चल रहा है, क्या आचार्य दूसरे दशक में आप दशक पहला दशक, तो पहले दशक के पहले व्यक्ति को आचार्य भिक्षु और दूसरे दशक के पहले भिक्षु को आचार्य महासमंत। तो इस तरह बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय भी हैं कि स्वप्न आए तो क्या करें और कैसे कौन से स्वप्न में क्या स्वप्न का क्या मीनिंग होता है, अपनी ओर से इसका मीनिंग न लगाए। जो जानकर व्यक्ति होते हैं उनके पास जाओ कि उनके लिए 3 इस तरह के स्वप्न आए, तो उन स्वप्न के आधार पर वो आपको बता देंगे कि आपका भविष्य कैसा है, आपका फ्यूचर ऐसा है, आपका नेचर ऐसा है। तो स्वप्न में बिल्कुल लोग गलती करते थे। एक आदमी ने बताया कि मुझे सपना आया, सपने में दाल बाटी बनाई, मुझे मालूम तरह से कह रहा हूँ, लेकिन मुझे भूल हो गई, नमक डालना भूल गए, और सपने में भी भूल करते हो तो जीवन में कितनी भूल हो जाती होगी। तो आज ये विशेष बात हमारे धर्मसंघ के अंदर बहुत बड़ा संसारा अभी चल रहा है। शायद पूरी दुनिया में तेरापंथ में संतों का संसारा एक ही चल रहा है। अभी और कोई जगह तेरापंथ में संसारा संतों का कहीं नहीं। और ये भी योग की बात दयाचार्य भवन में, पूरी दुनिया में दयाचार्य भवन में, पूरी दुनिया में अपने धर्मसंघ में शांति के मुनि नाम के मुनि है। और मुनि पदम कुमार जी जिन्होंने लगभग उनको आज 13 तारीख को आए और आज 15 तारीख हो गई, और उन्होंने अपनी सेवा का दायित्व का कोशिश की और अब अपने अनुभव भी होता और बता रहे थे वो काफी उनको सेवा का मौका मिला। उन्होंने यहाँ पर अच्छी सेवा की और अब गुरुदेव के आदेश से वो कल यहाँ से बिहार करके मुनि जोहर मुनि के साथ में यशवंत मुनि जी उनकी देख वहाँ पर कल सुबह का लगभग 7:30 बजे के आसपास यहाँ से बिहार होगा कि वो वहाँ पर रहेंगे। इधर तुम्हारा की जरूरत नहीं। मैंने कहा कि मंगल भावना करना, बोले भिड़वाड़ा तो बोले जा भिड़वाड़ा भी कर रहे। तो ऐसे मुनि पदम कुमार जी ने अपनी कोशिश की सेवा करने की और काफी उन्होंने सेवा की भी थी। बड़े मेहनती संत है और उनकी कई अपनी विशेषता। तो हम लोग उनके प्रति मंगल भावना करते कि वो जिस संत के पास में जा रहे हैं अच्छे संत तो उनके साथ में बोल लेकर तत्वज्ञान आदि की बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। अब मैं समय की सीमा को ध्यान रखते हुए से निवेदन कर रहा हूँ।